दोस्तों अभी तक हम वो तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुके हैं जो कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर काम शुरू करने के लिए और टूल्स को सीखने के लिए ज़रूरी है। जैसा कि मैं आप लोगों को आर्टबोर्ड टूल के हवाले से भी गाइड कर चुका हूँ। अब दोस्तों हम प्रॉपरली अपने टूल्स को जो कि टूल बार के अंदर हमारे पास मौजूद हैं सीखने लगे हैं और प्रैक्टिस करने लगे हैं। मैं इन तमाम टूल्स को वन बाय वन आप लोगों के साथ आने वाले लेसन्स में डिस्कस करता जाऊंगा और इनके हवाले से जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को प्रोवाइड करता जाऊंगा। करना आप लोगों ने ये है कि आप लोगों ने इन टूल्स को मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना है। अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस ना की तो याद रखें आप लोग पीछे रह जाएंगे और फिर आगे चल के आपको टूल्स की और चीज़ों की समझ नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। चलें जी, आज अब हम डिस्कस करने लगे हैं अपने पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल को, जिसका नाम है सिलेक्शन टूल। तो चलें आए चलते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है। मैंने इस वक्त प्रिंट डॉक्यूमेंट की एक स्टैंडर्ड सेटिंग रख के एक न्यू डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए पहले से ओपन कर रखा है। अब मैं आप लोगों को इस टूल बार के अंदर ये जो हमारा पहला टूल है जिसका नाम है सिलेक्शन टूल, इसको मैं आपको बताने लगा हूँ। दोस्तों सिलेक्शन टूल हमारे अडोब इलस्ट्रेटर का बिल्कुल बेसिक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है। इसकी जो शॉर्ट की है वो याद रखिएगा। अगर आप कीबोर्ड के ऊपर वी प्रेस करते हैं, अल्फ़ाबेट वी, तो जो ये हमारा सिलेक्शन टूल है ये सेलेक्ट हो जाता है और ओपन हो जाता है। जैसा कि इस वक्त आप अपने सामने देख रहे हैं टूल बार के ऊपर ये मैंने सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा दोस्तों, सिलेक्शन टूल जो है वो अडोब इलस्ट्रेटर में हमारे पास 3-4 बहुत मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक से फंक्शंस को फुलफिल करने के काम आता है। इन फंक्शंस को समझाने के लिए मैं क्या करने लगा हूं कि मैं एक और इसी टूल बार में से एक और टूल ले रहा हूं। शेप टूल में से मैं आप लोगों के सामने एक शेप जो है ये ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर एक स्क्वायर जो है ये ड्रॉ किया है शेप टूल की मदद से। शेप टूल दोस्तों परेशान नहीं होना, मैं आपको आने वाले लेसन्स में शेप टूल के बारे में बड़ी डिटेल में बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं शेप टूल की मदद से आपको सिलेक्शन टूल समझाने लगा हूँ। अच्छा दोस्तों, ये जो सिलेक्शन टूल है मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। वो काम क्या हैं, वन बाय वन ज़रा उन कामों को देखते हैं। दोस्तों ये देखें, ये जो सिलेक्शन टूल है इसकी मदद से सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम हम ये कर सकते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी शेप को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखा आपने, अभी इस वक्त ये जो मेरा स्क्वायर है ये अनसेलेक्टेड है। जैसे ही मैं इसके ऊपर आके ये जो इसकी बाउंड्री है या इसके शेप के ऊपर आके मैं क्लिक करता हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से, तो ये चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने स्क्वायर को सेलेक्ट किया है तो इसके इर्द गिर्द एक ये जो बॉक्स सा बन गया है। अगर मैं आपको मज़ीद आसानी से समझाने के लिए यहाँ पे एक सर्कल को भी सिलेक्ट कर लूँ, ये देखें मैंने एक सर्कल भी ड्रॉ कर लिया ताकि आपको मैं ज़्यादा आसानी के साथ समझा सकूँ। अगर मैं सर्कल को भी सिलेक्ट करूँ तो आपको पता चलेगा कि इसके इर्द गिर्द भी, सर्कल के इर्द गिर्द भी एक ये स्क्वायर सा आपको ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। दोस्तों ये जो एक बॉक्स बना हुआ आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। ये जो बाउंडिंग बॉक्स है ये बेसिकली किसी भी शेप की बाउंड्री होती है। अच्छा, इसके अलावा ये जो यहाँ पे आपको एजेस के ऊपर ये जो एक हैंडल सा बना हुआ नजर आ रहा है ये कहलाता है दोस्तों रीसाइज हैंडल। इसकी मदद से हम बेसिकली किसी भी शेप को सिलेक्शन टूल की हेल्प से रीसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा अहम काम है सिलेक्शन टूल का वो है किसी भी ऑब्जेक्ट को रीसाइज करना। जैसे कि ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि मैं इस वक्त आपके सामने जो शेप्स मौजूद हैं उनको मैं सिलेक्शन टूल की मदद से रीसाइज कर चुका हूँ। ये मैंने एनलार्ज किया, इसी तरह से मैं इनको जो है वो स्मॉल भी कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं अगेन बताता चलूँ कि अगर आप शिफ्ट को होल्ड किए बगैर सिलेक्शन टूल की मदद से किसी भी शेप को रीसाइज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि बड़ा या छोटा करने की कोशिश करेंगे, तो एक जो प्रॉब्लम आपको आएगा वो ये आएगा कि वो जो शेप होगी वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा सर्कल था ये ओवल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है।
जैसा कि इस स्क्वायर को अगर मैं बगैर शिफ्ट होल्ड किए सिलेक्ट करूं तो ये देखें मेरा स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों अगर तो आपने अपने सर्कल से ओवल बनाना हो या अगर अपने स्क्वायर से रेक्टेंगल बनाना हो तो फिर तो आप शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो शेप है वो एनलार्ज हो या छोटे साइज की हो जाए और उसकी जो असल प्रोपोर्शन है वो भी मौजूद रहे, यानी कि उसकी शेप जो है वो ख़राब ना हो, वो ऑब्जेक्ट डी शेप ना हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्शन टूल के साथ रीसाइज करते हुए शिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको आर्ट बोर्ड्स को इनलार्ज करते हुए और स्मॉल साइज में लाते हुए कन्वर्ट करते हुए बताया था कि अगर आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट को भी अपने कीबोर्ड पे होल्ड कर लेंगे तो ये जो आपके ऑब्जेक्ट है, जिस तरह से ये इस वक्त सर्कल है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये भी अपनी जगह पे लॉक हो जाएगा। यानी कि ऑल्ट की मदद से प्रोपोर्शन के साथ साथ आपके ऑब्जेक्ट की, आपके शेप की पोजीशन भी लॉक हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं स्क्वायर को देखूं तो ये देखें उसकी जो पोजीशन है वो भी अपनी जगह पे लॉक हो चुकी है। अच्छा दोस्तों, ये तो होगी सिलेक्शन और उसके बाद उसको रीसाइज करना। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो मैं अभी आपके सामने इसको कर भी रहा हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से, वो ये है कि हम इसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा सकते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं। जैसे कि ये इस वक्त मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर स्क्वायर को और सर्कल को एक जगह से दूसरी जगह पे सिलेक्शन टूल की मदद से मूव कर रहा हूँ। तो हमने ये देख लिया कि सिलेक्शन टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम रीसाइज कर सकते हैं और हम उसको मूव भी कर सकते हैं। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सिलेक्शन टूल का, जो कि है रोटेट करना। रोटेशन समझाने के लिए मैं अगेन एक और शेप जो है वो यहाँ पे चूज़ करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए पॉलीगॉन शेप यहाँ पे ले रहा हूँ जी, ताकि आप लोगों को मैं रोटेशन समझा सकूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। और अब ये देखें, ये जो मेरा सिलेक्शन टूल है ये जब कॉर्नर के ऊपर, एजेस के ऊपर आता है, बाउंडिंग बॉक्स के एजेस के ऊपर, तो ये बिल्कुल एक कर्व सी बन जाती है, छोटी सी। ये जो कर्व है इसका मतलब है कि इस कर्व की मदद से आप किसी भी शेप को रोटेट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। इसी तरह से अगर मैं स्क्वायर को रोटेट करना चाहूँ तो ये देखें, जैसे ही मैं इसके एजेस से बाहर निकलूँगा, बाउंड्रिंग बॉक्स के बाहर आऊँगा, तो ये एक छोटा सा जो मेरा सिलेक्शन टूल है एक छोटी सी कर्व में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कर्व है ये बेसिकली काम आती है किसी भी शेप को रोटेट करने के, जैसे कि ये इस वक्त मैं आपके सामने रोटेट कर रहा हूँ इस स्क्वायर को। अच्छा, अगर आपने इसको एग्जैक्ट रोटेशन देनी हो तो डेफिनेटली आप शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ रोटेट करूं तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट रोटेशन ले रहा है। दोस्तों सिलेक्शन टूल के बारे में मैंने आपको भी बड़ी डिटेल में गाइड किया। सिलेक्शन टूल जो है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक हमारा बिल्कुल बेसिक इलस्ट्रेटर का टूल है और इसको हम गाहे बगाहे कोई भी काम करते हुए यूज़ करते रहेंगे। हत्ता कि इन फ्यूचर जब हम पेन टूल वगैरह यूज़ करेंगे तो उसके अंदर भी तमाम डिफरेंट टूल्स के अंदर सिलेक्शन टूल को साथ साथ हम इस्तेमाल करते रहेंगे और इससे हम इस्तेफादा हासिल करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सिलेक्शन टूल के फंक्शन समझ में आ गए होंगे और आप लोग अब इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। दोस्तों आप लोगों ने करना यह है कि डिफरेंट शेप्स को लें और सिलेक्शन टूल की मदद से ये जो 3-4 मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें।